अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 171 हम लोग डिस्कस करेंगे। 171 में यहाँ पर बच्चों एल्कीन दिया हुआ है और इस एल्कीन का रिएक्शन कराना है कोल्ड KMnO4 के साथ। कोल्ड KMnO4 क्या होता है? कोल्ड KMnO4 होता है बच्चों बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है बच्चों? बेयर्स रिएजेंट। अब ये जो बेयर्स रिएजेंट है ये क्या करता है बच्चों? तो एल्कीन को कन्वर्ट करता है, क्या बोला मैंने? एल्कीन को कन्वर्ट करता है विसिनल डाइऑल बाय सिन एडिशन मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सिन एडिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए स्टीरियो आइसोमर की बात हो रही है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में मीजो, रेसमिक, एनांसियोमर, डाइस्टीरियोमर, ऑप्टिकल एक्टिव ये सब आ जाए ना बच्चों, तो समझ लो कि आपको सिन एंटी एडिशन लगाना पड़ेगा क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। खैर, तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोल्ड KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन करवाना है, वो भी सिन एडिशन के साथ। चलो तो करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें 2 बार इसको बनाना होगा। 2 बार क्यों बनाना होगा सोचिए। इसलिए बनाना होगा क्योंकि एक बार दोनों OH वेज से जुड़ेंगे और एक बार दोनों OH एक बार दोनों OH वेज से जुड़ेंगे और एक बार दोनों OH बच्चों डैश से जुड़ेंगे। क्यों? सिन एडिशन में ऐसा ही तो होता है। सिन एडिशन में ऐसा ही तो होता है, दोनों OH एक तरफ से जुड़ेंगे तो वो दोनों एक तरफ वेज भी हो सकता है और दोनों डैश भी हो सकता है। ठीक है ना? अब आप समझो सबसे पहले तो अब आपको सोचना पड़ेगा भाई 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये प्लस ये। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हुए तो एक बात खत्म। और क्या क्या हो सकता है सोचो। अगर ऑप्टिकली एक्टिव और मिरर इमेज हुए तो रेसमिक मिक्सचर हो सकता है। ठीक है ना? डाइस्टीरियोमेरिक मिक्सचर भी हो सकता है। चलिए बच्चों, मिरर इमेज तो हैं एक दूसरे के, इस बात को हम मना नहीं कर सकते। मिरर इमेज तो है। कैसे पता लग रहा है? देखिए ये रिंग है, रिंग के ऊपर में ये दोनों ऊपर OH लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर इसके जस्ट नीचे मैं मिरर रखूँ तो ये जो ऊपर वाले दोनों OH है उसका मिरर इमेज जस्ट नीचे नीचे बनेगा, यानी कि दोनों मिरर इमेज तो है। और मिरर कहाँ पर बच्चों? प्लेन में है। जिस प्लेन में ये रखे हुए हैं ना वो प्लेन ही इसका मिरर है, मतलब मिरर इमेज तो है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अपने को चेक करना है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने के लिए बच्चों POS COS चेक करते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन पास कराऊं, बच्चों तो इसमें देखो POS COS एब्सेंट है। COS तो खैर एब्सेंट है ही, POS केवल चेक करना है। तो बच्चों कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर POS और COS एब्सेंट है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये भी बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें भी वही बात है। तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो इसलिए इन दोनों कंपाउंड का जो मिक्सचर होगा दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, है ना? रेसिमिक मिक्सचर, है ना? तो यहाँ पर देखिए रेसिमिक मिक्सचर एक भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन इनांसियोमेरिक पेयर दिया हुआ है। इनांसियोमेरिक पेयर क्यों बोला है बच्चों? जब भी 2 कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, तो उन दोनों में रिलेशन क्या होता है? वो दोनों एक दूसरे के इनांसियोमर होते हैं। तो इनांसियोमेरिक पेयर जो बोल रहा है ये भी सही बोल रहा है। मीजो तो है नहीं, डाइस्टीरियोमर भी नहीं है बच्चों। ऑप्टिकली प्योर इनांसियोमर का मतलब यह हो गया कि केवल एक ही कंपाउंड की बात हो रही नहीं। तो यहाँ पर पेयर में मिला है, दोनों मिलेंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों मिरर इमेज है, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर और इनांसियोमेरिक पेयर करेक्ट इसका आंसर होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 172 के बारे में। 172 में देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को दिखाने का कोशिश किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? बहुत सिंपल सवाल है।
देखिए बच्चों, यहाँ पर इस कार्बन को आप देखिए, इस कार्बन पर कोई कायरल सेंटर आपको दिख रहा है क्या? 3 हाइड्रोजन है, आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं। तो बच्चों आइडेंटिकल ग्रुप जब होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर वेज डैश का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वैसे तो मतलब रहता है उसके ज्योमेट्री वाइज, बट मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि कायरल सेंटर आता है तब जो है वहाँ पर सोचने वाली बात। वैसे भी देखिए इसके चारों ऑप्शन को देखिए, इसमें इसने वेज डैश जैसी कोई बातें करी है, नहीं करी है। तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इसको सिंपल वे में लिख सकते हो। जैसे इसको आप CH3 लिख दो, इसको आप CH2 लिख दो, इसको आप CH लिख दो, है ना। इस तरह से आप लिख करके इसको सिंपल बना सकते हो। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन में कहता है बच्चों O3 और डाईमिथाइल सल्फाइड, डाईमिथाइल सल्फाइड O3 मतलब ओजोनोलाइसिस करना है। ऑब्वियस ही बात है, इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर एक एल्कीन सिस्टम प्रेजेंट है, तो एल्कीन में ओजोनोलाइसिस होता है। ओजोनोलाइसिस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक ऑक्सीडेटिव हो सकता है और एक रिडक्टिव हो सकता है। तो रिडक्टिव में बच्चों डाईमिथाइल सल्फाइड दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिडक्टिव, है ना। क्या होगा बच्चों? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम इस बॉन्ड को काट देंगे। जैसे हम इस बॉन्ड को काट देंगे बच्चों, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब कहता है कि इससे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, तो दिख ही रहा है मिलेंगे, एक A और दूसरा B। कहता है एक का नाम A दो, एक का नाम B दो, लेकिन कहता है A वही होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब इसके जो 2 पेयर बनेंगे ना, हमें दोनों में से पहचानना होगा कि कायरल सेंटर किस में, जिसमें कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बच्चों राइट हैंड साइड वाले के बारे में बात पहले कर लेते हैं। देखो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड हो, CHO हो गया, फिर बच्चों यहाँ पर CH2 है, फिर CH2 है, और फिर बच्चों CH3 है। राइट हैंड साइड वाला ये प्रोडक्ट बना। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O हो गया, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर CH2 है, ये CH2 मैंने लिखा है ना, फिर से CH2 है, इस बार ये लिखा, फिर CH2 है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद बच्चों आगे बढ़िए, CH है, CH में बच्चों एक OCH3 ग्रुप भी है, और नीचे बच्चों मतलब ये वाला ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो बच्चों ये जो CH वाला जो ग्रुप है ना, बोले तो कार्बन जो है ये बच्चों कायरल कार्बन है। क्यों? देखो आप इस कार्बन पर लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब यह हो गया कि, और हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक ही कायरल सेंटर कायरल कार्बन हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया A और ये हो गया बच्चों B। तो अब टाइम आ गया है आंसर को पहचानने का। अब इसमें गलती क्या हो सकता है बच्चों, CHO और इस कायरल सेंटर के बीच में 3 बार CH2 आया है। तो देखो CH और CHO के बीच में 2 बार CH2 है, गलत हो गया। इसमें बच्चों कार्बोक्सिलिक का पोजीशन ही चेंज है, गलत है। इसमें बच्चों यहाँ पर कार्बोक्सिलिक बना दिया जो कि गलत है। इसमें देखो यहाँ पर CHO CH के बीच में 3 CH2 है, बिल्कुल सही जा रहा है। CH में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक मिथॉक्सी ग्रुप है, सब कुछ सही है। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को डरावना बनाने का कोशिश किया है सर ने, ठीक है ना, बट है नहीं, मतलब आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है ना। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।